हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो जो हमारी बच्चों मेडिकोज टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज हमारा उसका है बच्चों लेक्चर नंबर 7, ठीक है। कल के लेक्चर में बच्चों हमने लेक्चर नंबर 6 में हमने इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन एंड अंतरारोपण से रिलेटेड एमसीक्यू कवर किए थे और उसमें से बच्चों कुछ एमसीक्यू छूट गए थे। तो आज के लेक्चर नंबर 7 में हम जितने भी एमसीक्यू बचे थे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से, उनको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बायोलॉजी की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। और एक बात है कि मैंने वादा दिया है कि इस चैनल पे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगी। डन। तो आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी चार्ज कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 निकाल लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे हो गया था लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखा है स्लाइड में, तो चलो कर लेते हैं। पूछा गया है निषेचन कहाँ होता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। वैसे हमने इस क्वेश्चन को कल अच्छी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो सभी को पता है बच्चा कि हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसका एक सबसे चौड़ा भाग होता है बीच का, ठीक है, बीच का यानी मिडिल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। वहीं पे बच्चा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सी परत केवल एक ही शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने देती है, ठीक है। यहाँ पे अंडाणु लिखा भी आ सकता है कि अंडाणु की कौन सी परत, और लिखा भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी परत एक ही शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने देती है। तो देखिए बच्चा, जो शुक्राणु होता है उसके ऊपर एक पारदर्शी लेयर होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं, एक पारदर्शी लेयर होती है, ठीक है। तो क्या करता है जब शुक्राणु, ठीक है, कलर चेंज कर लो, जब शुक्राणु, ठीक है, यहाँ पे प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो जॉना पेलुसिडा होती है वो सिर्फ एक शुक्राणु अगर इसके अंदर चला गया तो बाकी के शुक्राणु को यहाँ से भगा देती है, लौटा देती है, वो रिएक्शन कर लेती है अपने आप, ठीक है, एक प्रतिक्रिया कर लेती है। डन। तो यहाँ पे वो लेयर कौन सी है, वो है जॉना पेलुसिडा। डन। चलिए चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले स्पर्म के अंदर जाने पर बाकी स्पर्म को रोकने वाली क्रिया क्या है। मैंने क्या कहा था कि अंडाणु के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, पारदर्शी, वो क्या करती है एक ही शुक्राणु को अंदर जाने देती है, उसके बाद बाकी शुक्राणुओं को क्या है लौटा देती है। तो यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया कहलाती है बच्चा कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा। किसके द्वारा लौटाती है वो, कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा। डन। चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि निषेचन के बाद बनने वाली पहली सेल का नाम क्या है। देखिए बच्चों होता क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये है पति और ये है पत्नी, दोनों में ने आपस में संबंध बनाया। शॉर्ट में लिखूंगी मेल और फीमेल, ठीक है। मेल का यहाँ पे स्पर्म आया, एन स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर ओवम आया जिसमें 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये दोनों आपस में फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में मिले, ठीक है, वहाँ पे इन दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद बच्चों जो सबसे पहले संरचना बनती है उसे हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसी होती है बच्चा, ठीक है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है, यानी कि इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 और 23 46, ठीक है। ये कैसे होते हैं, n यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड, ठीक है। डन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी संरचना बनती है सबसे पहले, जाइगोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट में सेल डिवीज़न किस नाम से होता है।
मैंने वैसे तो कल के सेशन में बता दिया था, जैसे ही बच्चों जाइगोट बना, ठीक है, तो जाइगोट में फिर क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज यानी कि हिंदी में विदलन, विदलन होता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी। डन। चलिए, जैसे ही बच्चा उसमें सेल डिवीज़न होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, जिससे क्या है, सबसे पहले क्या बनती है, मॉड्यूला, और उसके बाद क्या बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑन द स्पर्म रिलीज एंजाइम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या पूछा है, निषेचन के दौरान शुक्राणु की कौन सी संरचना एंजाइम छोड़ती है। देखिए, शुक्राणु इस प्रकार से होता है, जैसा बने वैसा देख लो समझने के लिए, ठीक है। बीच में होता है केंद्रक, ठीक है। डन। और यहाँ पे ये टेल है, पूंछ है, यहाँ पे ये नोक दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पे एक एक्रोसोम नाम की संरचना होती है, ठीक है, एक्रोसोम नाम की संरचना होती है। और यही एक्रोसोम, ठीक है, यही एक्रोसोम बच्चा एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है, रोनिडेज एंजाइम, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये एंजाइम रिलीज करती है, इसी की वजह से क्या है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु बच्चा क्या है, अंडाणु को भेज पाता है, भेद पाता है, यानी कि उसे पार कर पाता है। अगर एक्रोसोम नहीं होगा बच्चों तो शुक्राणु अंडाणु को कभी भी भेद नहीं पाएगा, अंडाणु के अंदर कभी भी नहीं जा पाएगा, कभी भी पार नहीं कर पाएगा जोना पेलुसिडा को, ठीक है। यही मदद करता है जोना पेलुसिडा को भेदने में। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक्रोसोम। आई होप आपको सभी लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन रखी है कुछ। एक्रोसोम एक टोपी जैसी संरचना है, जैसा कि मैंने बताया, जो शुक्राणु के सिर पर होती है, बता दिया। निषेचन के समय यह एंजाइम छोड़ता है जिससे अंडाणु की बाहरी परत टूट सके, जैसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है, बाहरी परत स्पर्म अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है। वही समझाया, वही लिखा है, ठीक है। वही क्वेश्चन आया, विच एंजाइम हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना पेलुसिडा, यानी कि जोना पेलुसिडा को भेदने में शुक्राणु की मदद कौन सा एंजाइम करता है। तो मैंने बताया था कौन सा करता है बच्चा, हाइलोनोनिडेज, ठीक है, एंड एक्रोशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम अंडाणु की जो बाहरी परत होती है बच्चा, जोना पेलुसिडा, उसको पिघला देते हैं जिससे स्पर्म अंदर से अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस कार्य में सहायक होती है। तो वही बताया था कि एक्रोसोम की प्रक्रिया किस काम में सहायक होती है, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश कराना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के प्रवेश से पहले अंडाणु किस अवस्था में रुका होता है। तो देखिए, शुक्राणु से प्रवेश करने से पहले जो अंडाणु होता है वो मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज सेकंड में रुका होता है अंडाणु प्रवेश करने से पहले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए अंडाणु मेटाफेज सेकंड अवस्था में रुका रहता है और स्पर्म, ठीक है, के प्रवेश के बाद ही वो मियोसिस पूरा करता है, पहले नहीं करता है। जैसे ही स्पर्म उसके अंदर जाएगा, अंडाणु के अंदर जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, तभी क्या है, मियोसिस सेकंड बच्चों पूरा होता है, याद रख लेना। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में बच्चा फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि completion of meiosis second in the ovum results in formation of, यहाँ पे पूछा है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पूरा होने पर अंडाणु में क्या बनता है। देखिए बच्चों, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन पूरा कंप्लीट होता है सेकेंडरी, तो दो संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं ऑटेट, ठीक है, और सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। जो सेकंड पोलर बॉडी होती है बच्चा, ये तो आप अपने आप डीजनरेट हो जाती है, ठीक है,
अपने आप मर जाती है, बट जो ओटेट होता है इसी से असली एग बनता है। इसी से क्या बनता है बच्चों? असली एग बनता है। डन। चलिए, डन 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 डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है बच्चा, वो तो निष्क्रिय होता है, वो अपने आप डिजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू फीमेल गैमीट फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड इज कॉल्ड, यानी कि म्यूसिस सेकेंड पूरा होने के बाद बनने वाली असली स्त्री गैमीट को क्या कहते हैं? असली, असली मतलब है जिससे एग बनता है। कौन बताया मैंने? ऑटेट। ठीक है, ऑटेट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्या पूछा है? पुरुष और स्त्री युग्मक, ठीक है, जो पुरुष और स्त्री है, केंद्रकों के संलयन से क्या बनता है? आपस में जब दोनों के जैसे ही स्पर्म ने अंडाणु में प्रवेश किया, उसके बाद बच्चों दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है। सो क्या बनता है? संलयन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। डन। चलिए, देखिए, यह तब बनता है जब शुक्राणु मेल प्रोन्यूक्लियस अंडाणु के फीमेल प्रोन्यूक्लियस से मिल जाता है। इस मिलन के प्रथम डिप्लॉइड सेल, ठीक है, वही बताया था 2n सेल, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? मैंने बता दिया ऊपर ही कि 40 होते हैं। 23 + 23 दोनों के nn मिलते हैं तो 2n बनते हैं। डन। ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है। वही एक्सप्लेनेशन फिर समझ लीजिए। ठीक है, जाइगोट कंटेंस 46 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड 2n। ठीक है, 23 स्पर्म 23 ओवम, सो टोटल हो जाएंगे, ठीक है, 46। 23 पेयर जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 पिता के 23 माता के। डन। इसलिए यह कोशिका डिप्लॉइड कहलाती है। डन। अगर अकेले स्पर्म की बात की जाए तो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। अकेले ओवम की बात की जाए तो हैप्लॉइड होगा nn। ठीक है, ये चीज़ सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु के नाभिक से शुक्राणु का कौन सा नाभिक जुड़ता है? तो अंडाणु के नाभिक से शुक्राणु का जो नाभिक जुड़ता है वो जुड़ता है मेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, केवल शुक्राणु का मेल प्रोन्यूक्लियस अंडाणु में प्रवेश करता है और महिला नाभिक से मिलकर निषेचन फर्टिलाइजेशन पूरा करता है। ठीक है, शुक्राणु की पूंछ और साइटोप्लाज्म अंदर नहीं जाते। ठीक है, जो पूंछ होता है बच्चा और जो साइटोप्लाज्म होता है वो अंदर नहीं जाता। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? कॉम्प्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर, निषेचन पूरा माना जाता है जब, देखिए बच्चा, निषेचन जब पूरा माना जाता है जब प्रोन्यूक्लियस का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब पुरुष और स्त्री प्रोन्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तब निषेचन पूरा हो जाता है। ठीक है, और माना जाता है यही समय नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और यहीं से बच्चा नई जिंदगी की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट इज आल्सो नोन एज, जाइगोट को और क्या कहते हैं? तो मैं ऊपर क्वेश्चन करा था, जाइगोट को हम क्या कहते हैं? जीवन की पहली कोशिका कहते हैं। ठीक है, डन। और जिससे ही आगे क्या बनता है बच्चा? एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और इसी से पूरे बच्चे का निर्माण होता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। शिशु का लिंग किस समय निर्धारित होता है? देखिए, शिशु का जो लिंग है निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है। कैसे? अब आप कहोगे, अगर देखिए मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। अगर निषेचन स्पर्म का जो स्पर्म के अंदर से जो क्रोमोसोम है वो XY से मिला तो लड़की होगी। अगर X
एक्स से मिला, सॉरी एक्स बाई से मिला, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं, सॉरी 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 सॉरी। अगर बाई एक्स से मिलेगा बच्चा तो लड़का होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। और बाई से मिलेगा तो लड़की होगी, ठीक है, डन। तो यहीं पर निर्धारित हो जाता है, तो निषेचन के समय ही, सॉरी उसको कंफ्यूज हो गई थी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का अंडाणु हमेशा कौन सा गुणसूत्र लेकर चलता है? कौन सा गुणसूत्र लेकर चलता है? मैंने बोला एक्स एक्स यानी कि एक्स गुणसूत्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शुक्राणु लड़का पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? मैंने बताया था बाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की के बच्चे का जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। अगर एक्स बाई है तो लड़का है, एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण के लिए आनुवांशिक रूप से कौन जिम्मेदार है? पुरुष जिम्मेदार है बच्चा, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है, ठीक है, डन। तो करेक्ट आंसर है पिता यानी कि फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचन करता है तो परिणाम क्या होता है? ऊपर ही बता दिया था, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को भेदता है तो क्या होती? लड़की होती है। वही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बाय गुणसूत्र वाला अंडाणु पहुंचता है, वही क्वेश्चन, तो लड़का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रकार के लिंग निर्धारण प्रणाली का पालन करता है? ठीक है, किस? तो एक्स एक्स फीमेल और एक्स बाई, दो ए हैं, डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुणसूत्र केवल शुक्राणु द्वारा लाया जाता है? तो देखिए एक्स में फीमेल के अंदर होता है, बट बाय है वो नहीं होता है, ये सिर्फ लड़कों में होता है, आदमी सॉरी, ठीक है, जेंट्स में होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको कथन ट्रू स्टेटमेंट छांटना है। ऑप्शन ए है मदर डिसाइड्स जेंडर, नहीं बच्चा, जेंडर डिसाइड पुरुष करता है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर डिसाइड जेंडर, बिल्कुल यस फादर। फिर भी तीसरा देखेंगे, डॉक्टर कैन चेंज जेंडर, नहीं डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता जेंडर। फूड अफेक्ट्स जेंडर, नहीं फूड से भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 है, क्या पूछा है कि शिशु विज्ञान में क्लीवेज क्या है? देखिए बच्चे, जैसे ही जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर जाइगोट बनने के बाद जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है, उस टाइम क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बच्चा विदलन, ठीक है, विदलन। तो यह जाइगोट का समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, कैसा होता है? समसूत्री विभाजन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के दौरान कोशिकाओं का आकार क्या होता है? देखिए बच्चा, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि क्लीवेज होता है जब, ठीक है, जब विदलन होता है बच्चा, तो उस टाइम सेल का आकार तो उतना ही रहेगा, बट उनकी संख्या, ठीक है, बदलती है, संख्या बढ़ जाती है, बट आकार याद रखना, बट आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि आकार नहीं तो बढ़ता है और ना ही घटता है, बस उनकी संख्या बढ़ती है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज के बाद सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है? बच्चा, जैसे ही देखिए आपस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों ओवम और स्पर्म मिले, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में क्या हुआ? विदलन हुआ, यानी कि क्लीवेज हुआ। क्लीवेज बनने के बाद बच्चा सबसे पहले जो अवस्था बनती है उसे हम बोलते हैं मोरूला अवस्था। क्या बोलते हैं बच्चा? मोरूला अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोरूला अवस्था के बाद ही बच्चा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट ही क्या क्या होता है? यूट्रस पर इम्प्लांट होता है, ठीक है, चिपकता है। तो यहाँ पर क्लीवेज के जस्ट बाद मोरूला अवस्था बनती है, उसके बाद बनती है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, डन। और उसके बाद
ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है बच्चा, ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर होती हैं। एक होती है इनर लेयर जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है, और बाहरी होती है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होती है बच्चा? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है बच्चा? ठीक है, क्या करती है? इनर सेल मास को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और बाद में ट्रोफोब्लास्ट से बच्चा बन जाता है प्लेसेंटा, ठीक है, इस प्रोसेस को समझ लेना। बाद में क्या बन जाता है? प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास है इसी से बच्चा बाद में क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, ठीक है, क्लीवेज हुआ। क्लीवेज बनने के बाद सबसे पहली जो क्लीवेज होने के बाद सबसे पहली अवस्था क्या बनती है? मोरूला, ठीक है। मोरूला 8 से 16 कोष की अवस्था को मोरूला अवस्था हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा मोरूला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर होती हैं, अंदर की लेयर इनर सेल मास और बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट से बाद में बच्चा प्लेसेंटा बनता है जो कि खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ बच्चे को देता है। और जो इनर सेल मास था उससे भ्रूण बनता है जो बच्चा बनता है। डन? इतना समझ में आ जाए तो जय जय सिया राम है, ठीक है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? मोरूला डेवलप्स इनटू, मोरूला आगे चलकर क्या बनता है? देखिए बच्चा, मोरूला से मैंने क्या बताया था? आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज कहाँ होता है? मैंने क्या कहा था? क्लीवेज कहाँ होगा? जहाँ पे वो मिले हैं फैलोपियन ट्यूब में। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज में कोशिकाएं किस क्रम में होती हैं? देखिए बच्चा, क्लीवेज में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोश की अवस्था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इस टाइप से क्रम होता है। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट के शुरुआती विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? देखिए अब क्या होता है, जाइगोट बना, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद जो सभी कोशिकाएं होती हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इन सभी कोशिकाओं को बच्चा आपस में ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, यानी कि कोरक खंड कहते हैं। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरूला में कितनी कोशिकाएं होती हैं? मैंने बताया था 8 से 16 कोश की अवस्था को मोरूला अवस्था बोलते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट के दो मुख्य भाग होते हैं। मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट के दो मुख्य भाग होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम यानी इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट से बाद में प्लेसेंटा बनता है जो कि बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करता है, खाना पीना ऑक्सीजन। आईसीएम से भ्रूण बनता है बाद में, ठीक है, इसी से बच्चा बनता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। डन? ये एक्सप्लेनेशन है वही, इससे फॉर्म्स होता है प्लेसेंटा, ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाता है, आईसीएम असली भ्रूण बनाता है जिससे बच्चा बनता है। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग गर्भाशय से चिपकता है? तो ब्लास्टोसिस्ट का जो, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, कौन सा भाग गर्भाशय से चिपकता है? जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो गर्भाशय से चिपकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है बच्चा, कहाँ पे चिपकता है? तो याद रखना गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत पे। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद भ्रूण के चरणों का क्रम। देखिए निषेचन के बाद भ्रूण के चरणों का क्रम क्या होता है? जैसे ही आपस में ओवम और स्पर्म मिले फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाके जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बन के, ठीक है, सब क्या बने? ब्लास्टोमियर्स बने। जो सेल डिवीज़न हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, उससे जो 32 कोश की अवस्थाएं बनी उन्हें ब्लास्टोमियर्स बोला, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स से मोरूला बना, ठीक है, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया कहाँ पे? यूट्रस में, ठीक है।
डन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग असली भ्रूण में विकसित होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट का मैंने कौन सा भाग बताया था? आईसीएम भाग, जो कि असली भ्रूण में विकसित होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचना अंततः प्लेसेंटा बनाती है? कौन सी संरचना बनाती है? आईसीएम सॉरी ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो संरचना है बच्चा, वो क्या बनाती है? लास्ट में प्लेसेंटा बनाती है। और प्लेसेंटा क्या करती है? बच्चे को भोजन, खाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ प्रोवाइड करती है। डन। जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है। तो बच्चा आज के सेशन में और कल के सेशन में, दोनों सेशन में हमने सभी जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से, वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा। एनसीईआरटी को पढ़ लो, रट लो, पूरी समझ में आएगी। अगर जिस बच्चे ने भी लेक्चर 6, 7 और जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनको अगर अच्छे से अटेंड कर रहा है, तो बायोलॉजी की आपकी जो प्रैक्टिस है, और साथ में थ्योरी भी मैं पूरी कवर करवाती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ। ठीक है बच्चा, तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर डेली ज्वाइन करो। दावा करती हूँ कि आपकी जो बायोलॉजी है वो टिप पर याद हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा इतना वो नहीं है मेरे पे, ऐसा कुछ अच्छा स्टूडियो होता तो मैं अच्छे समझाती। यहाँ मैं बच्चा फिंगर पे लिखती हूँ। ठीक है, आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाइए। कुछ इनकम आती है तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर लूँगी जिससे कि मैं आप तक बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। डन। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।